अभी मेरे पास पीडीएफ है तो मैं आई एम कमांड लगाऊंगा। इसके ऊपर राइट टैप करें, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अटैच पीडीएफ। अब जहां पर आपकी पीडीएफ है वो पीडीएफ आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना। ओके मान सर। लीजिए बेसिकली मेरे पास एक 40x20 का एक प्लॉट है, 232 का। इसको मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अगर आपके पास पीडीएफ होगी तो एज इट इज जो मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही पीडीएफ मेजरमेंट। इंसर्ट होगी। अगर ऑटो कैड की होगी तो ही है ना। ठीक है सर। अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना पड़ेगा। 40 फीट 6 इंच इंटू 32 फीट। तो सबसे पहले आप आर ई सी रेक्टेंगल लीजिए, फर्स्ट पॉइंट दे दीजिए यहाँ पे, सिर्फ एट द रेट लगा दीजिए आप। 40 फीट 6 इंच, एंटर। 32 फीट, 30। एंटर। बट देखिए ये अभी फिट ले नहीं रहा, क्योंकि आपकी यूनिट क्या है यहाँ पर, इंजीनियरिंग तो है। बट आपने सिर्फ एट द रेट यूज करा था, सिर्फ एट द रेट की जगह साथ में आपको कॉमा लगाना पड़ता है। तो मैं इसके अंदर डायमेंशन वाला ऑप्शन लेता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डायमेंशन। आप डी प्रेस कर दो। जी सर। उसके बाद 40 फीट 6 इंच, एंटर। 32 फीट, एंटर। और आपको इसके अंदर आपको ड्रैग करना है। फिर इसके बाद आपको इसकी वॉल की थिकनेस, अगर आपकी दीवार की थिकनेस कितनी रखनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ऐसे इसमें दीवार की थिकनेस दे रखी है 1 फीट। तो आपको कुछ नहीं, इसका इसका ऑफसेट कर दीजिए आप। 1 फीट का 12 इंच का ऑफसेट ले लीजिए इधर से, ठीक है। इसके ठीक है बाद सर। आपको यहाँ ऊपर से स्टार्ट करना है। वॉस एरिया जो है वो आपका 7 फीट इंटू 5, 7 फीट 6 इंच इंटू 5 फीट का है। तो आप रेक्टेंगल कमांड लगाओ, आर ई सी रेक्टेंगल। फिर आपको डी प्रेस करना है। 7 फीट 6 इंच, एंटर। उसके बाद 5 फीट, और इधर आपको क्लिक कर देना है तो आपको ये वो से एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से आपको टॉयलेट क्रिएट करना है तो आर ई सी लगा दो रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट, डी, एंटर। पहले आपका आएगा 5 फीट, एंटर। और दूसरा वाला 5 फीट इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेम एंटर कर दो। फिर सेलेक्ट करो इसको, एम एंटर करो, इसको इधर ड्रैग करना है। ऑर्थो मोड ऑन रखना है। यहाँ पर डिस्टेंस दे दूंगा 6 इंच। नहीं सॉरी, 12 इंच का देना है, 6 इंच का गैप नहीं 12 रहेगा, इंच। 12 इंच का रहेगा। 6 इंच और दे दीजिए गैप, 12 इंच की है आपकी वो। वॉल की थिकनेस आ जाएगी। फिर आपको किचन क्रिएट करना है। किचन क्रिएट करने के लिए आपको आर ई सी रेक्टेंगल लगा दीजिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम डी प्रेस करेंगे, उसको बोलते हैं डायमेंशन। अब आपका यहाँ पर मेजरमेंट जो दिख रहा है वो है 7 फीट 6 इंच इंटू चार 13 फीट। इंच तो आप 7 फीट 6 इंच लिखो, एंटर कर दो, और 13 फीट हाइट दे दो इसकी, जो भी लेंथ है वेट जो भी है। सेलेक्ट करो, एम एंटर करो, नीचे ड्रैग कर दीजिए इसको आप 12 इंच। फिर वापस आर ई सी रेक्टेंगल लगा दो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दो, डी एंटर कर दो। 11 फीट, एंटर। 13 फीट, सेलेक्ट करो, एम एंटर करो, इसको इधर ड्रैग कर देना आपको 12 इंच। तो आपकी ये वाली वॉल थिकनेस आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, बेडरूम हो गया, ये चीज हो गई। अब आपको यहाँ पर टॉयलेट क्रिएट करना है तो उसके लिए भी सेम टू सेम आपको आर ई सी कमांड लगानी है, रेक्टेंगल, डी एंटर। 6 फीट, एंटर। 5 फीट, सेलेक्ट, एम एंटर, इधर ड्रैग कर देंगे 12 इंच। फिर आपको बेडरूम क्रिएट करना है, आर ई सी, फर्स्ट पॉइंट, डी एंटर। 11 फीट, एंटर। 13 फीट, फिर वापस एंटर। सॉरी, 11 फीट 11 इंच हो गया था, 11 फीट करना आपको।
सेलेक्ट करो, एम एंटर कर दो, इसको भी आप मूव कमांड लगाओ। इधर ले लो आप 12 इंच। इसके बाद आपको नीचे वाला रूम क्रिएट करना है, तो आर ई सी रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे देंगे, टी एंटर करेंगे, डायमेंशन के लिए 11 फीट और 10 फीट। सेलेक्ट, एम एंटर, नीचे ड्रैग कर देंगे 12 इंच। फिर आपको बाकी वाला लिविंग एरिया रहेगा तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इस पूरे प्लान को एक्सप्लोड कर दो, तोड़ दो। एक्स एंटर कमांड लगा दीजिए। फिर इसके बाद आपको कमांड यूज करनी है, उसका नाम है ओवरकिल। ओवी कमांड लगा दो, एंटर करो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करो, फिर एंटर कर दो। जितने भी ओवरलैप्ड ऑब्जेक्ट थे वो आपके रिमूव हो जाएंगे। इस लाइन को ऑफसेट करेंगे 12 इंच का इधर की साइड, और इस लाइन को ऑफसेट करेंगे 12 इंच का इधर की साइड। इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए, और इस लाइन को क्या करेंगे, फिलेट कमांड लगाएंगे, इसको और इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये फिलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस लाइन का ऑफसेट है 6 इंच का। फिर आपको ट्रिम करना है, टी आर कमांड यूज करनी है, यहाँ पर ये ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम होगा। बना लो जी। फिर आपको कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये दोनों लाइनें डिलीट कर देनी, ये मेरे को नहीं चाहिए वैसे, बेसिकली ये दो लाइनें चाहिए थी मेरे को। अब आपको इसमें डोर और विंडोज क्रिएट करना है। अब यहाँ पर सेंटर में डोर है, वो 5 फीट का है वैसे। यहाँ मिड पॉइंट आएगा, यहाँ क्लिक कर दो, ऑफसेट ले लो इसका, 30 इंच का इधर, 30 इंच का इधर। एक लाइन ड्रॉ करो बीच में सेंटर में, और इसका ऑफसेट कर दो 2-2 इंच का दोनों साइड, या 1 इंच का भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी विंडो है। अब सॉरी, विंडो नहीं है, ये डोर है। विंडो का नाम आ गया वैसे, सॉरी। ऑफसेट लेंगे अब 12 इंच का, फिर ऑफसेट लेंगे 3 फीट का। अब यहां पर आपकी विंडो आएगी, पहले इस विंडो को आप मिरर कर दो। फिर आपको इसी लाइन का ऑफसेट लेना है 12 इंच का, फिर आपको ऑफसेट लेना है 6 फीट का। नहीं सॉरी, 3 फीट का। ये 4 फीट 3 इंच का लेना है। तो इसको सेलेक्ट कर लो, 12 इंच का ले रखा है, अब आपको 3 फीट 3 इंच और मूव कर दो। अब इसको मिरर कर दो। अब क्या करोगे, यहां से लाइनें क्रिएट कर दो सीधी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑफसेट करो 2 इंच का। अब इधर ले लो तो चलेगा। तो ये आपकी विंडो भी हो गई, डोर भी हो गया इस तरीके का। आपको इधर भी विंडो क्रिएट करनी है, तो आपको पहले इस लाइन को ट्रिम कर दो। एल एंटर, लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से ये विंडो है 5 फीट की, बार पंजे 60 होते हैं, ठीक है ना। तो 30-30 इंच का ऑफसेट दोनों साइड कर दीजिए आप। इसको मिरर कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये चीज ऊपर भी मिरर कर दो, वैसे सेम टू सेम 6 फीट की विंडो इधर भी लगेगी। मिड पॉइंट लगा दीजिए आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एमटी भी लगाना पड़ेगा, ठीक है।
अब मिड पॉइंट मिलेगा नहीं तो एमटीपी लगा देते हैं। हाँ जी फर्स्ट सर। पॉइंट यहाँ, सेकेंड पॉइंट यहाँ, और ये विंडो इधर आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद इसी इसी ऑब्जेक्ट, मतलब ये 5 फीट की विंडो है ना, 5 फीट की विंडो यहाँ पर भी है। सेलेक्ट करो, कॉपी कमांड लगाओ, कॉपी में आपको मिड पॉइंट से उठाना है, तो एमटीपी लगा दो, या तो एमटीपी लगा दो, ये भी मिड पॉइंट मिल जाएगा आपको, और इसके मिड पॉइंट पे सेट कर दो इस तरीके से। फिर इसके बाद यहाँ पर ट्रिम करा नहीं हमको, यहाँ ट्रिम करना है, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और इसी लाइन को आप लाइन से एक्सटेंड कर दो, ऑफसेट ले लो 2 इंच का। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो कि सेंटर में, ऑफसेट कर दो आप 15 इंच का कर दो, वैसे ज्यादा नहीं है। 15 का इधर कर दो, 15 का इधर कर दो, बीच में लाइन को डिलीट कर दो, ठीक है। ऑफसेट कर दो 2 इंच का इधर का, इसको भी। अब इस लाइन को वैसे हम हिडन दिखाएंगे अभी, मेरे को हिडन दिखाना पड़ेगा, नहीं तो काम होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। अब यहाँ पर भी विंडो है, वो 1 फीट का गैप छोड़ के है, तो एल एंटर करो, ऑफसेट लगाओ 12 इंच का, इस लाइन को डिलीट कर दो, फिर ऑफसेट लगाओ 5 फीट का। ये चीज हो जाएगी, फिर इसके बाद ये भी हो गया। अब इसी तरीके से आपको डोर क्रिएट करना है, डोर है 3-3 फीट के। ऑफसेट लगा दो आप 3 फीट का, इन दोनों को मिरर करना है आपको, यहाँ पर एमटीपी लगाना मिरर में भी। अब यहाँ पर डोर वैसे 3 फीट का है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक लाइन खींच लो यहाँ पर, ऑफसेट ले लो इसका 3 फीट का। अगर आपको लाइन नहीं हटानी है तो आप एक्सटेंड कर दो, कमांड ट्रिम ही रहेगी। इसको हटाना है तो टी आर कमांड लगाई मैंने। ये वाला डोर भी आपका 3 फीट का है, ये पता नहीं है आपको, यहाँ पे मिला लीजिए, डीआई से मेजरमेंट निकाल लीजिए, 2 फीट 9 इंच का है। सेलेक्ट करोगे पहले, फिर इसको इन लाइनों को आप हिडन करना है तो CHP कमांड लगाओ, चेंज प्रॉपर्टी, एलटी में जाओ, यहाँ लिखो हिडन, LCS कमांड लगाओ, लाइन टाइप स्केल, कॉपी लगा दो यहाँ पर, और यहाँ पर एमटीपी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मिड पॉइंट तो यहाँ आ रहा है, जैसे बेसिकली मिड पॉइंट ये नहीं है, थोड़ा इधर है। ठीक है सर। यहाँ से आपको होना चाहिए, ये भी पे होना चाहिए आपका, ये विंडो है 2.5 फीट की, इसको 3 इंच इधर दे देता हूँ। फिर यहाँ पर डोर बना दो, ये डोर है आपका 2 फीट 9 इंच का। अब यहाँ पर भी डोर है 2 फीट 9 इंच का, तो ये भी बना दीजिए आप। चाहे ये वाला लाइन रखो, चाहे ये वाला लाइन रखो, आपके ऊपर डिपेंड है कौन सी क्या रखनी है, ठीक है। ठीक है सर। इसको मैं एक्सटेंड कर दूं,
मिरर लगाऊंगा एमटीपी लगा करके। यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करो या फिर आप मिड लाइन ले लो, वैसे ये 3-6 फीट का ही है। 8 फीट 6 इंच, एंटर। इधर ले लो। इसका ऑफसेट कर दो आप, 10 इंच का कर दो या 9 इंच का कर दो। एम प्रेस कर दो मल्टीपल के लिए। ये आपकी विंडोज बन, सॉरी स्टेट बन जाएंगे, स्टेप्स हो जाएंगे सारे। फिर आपको डायमेंशन करनी है, तो डायमेंशन करने के लिए कमांड होती है क्यूब। एक साथ डायमेंशन दे सकते हो, बाकी कुछ नहीं। इसके भी दे दो। अब इसमें टेक्स्ट छोटे आ रहे हैं तो डी में जाइए, मॉडिफाई में जाइए। सिंबल एरो में आपको एरो ले लेना आर्किटेक्ट वाला, एरो की साइज दे दो आप कम से कम 3 या 3 दे दो चलो। और टेक्स्ट में जाओ और यहाँ पर सेंटर से ये टेक्स्ट यहाँ पे अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर दो। और टेक्स्ट की हाइट कर दो 3। प्राइमरी यूनिट में आप आर्किटेक्ट ले सकते हो। यहाँ पर फीट इंच दो या फिर इंजीनियरिंग लेकर यहाँ पर आप ये दे दो। ओके कर दो, सेट करंट कर दो, क्लोज कर दो, बस ये डायमेंशन दिखने लग जाएगी आपको इक्वली। अगर आपको पॉइंट में भी नहीं दिखाना है तो अभी प्राइमरी यूनिट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 दे दो। तो ये इस तरीके से। ये वाली नहीं दिखानी है तो वापस क्यूब लगा दो, क्विक डायमेंशन। ये वाली नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप हर एक ऑब्जेक्ट की डायमेंशन कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमांड का नाम है क्यूब, क्विक डायमेंशन। ठीक है सर। ओके। ओके सर। इसके बाद आपको टेक्स्ट लिखने के लिए एमटी कमांड होती है, एक डीटी कमांड होती है, दोनों से लिख सकते हो, प्रॉब्लम उसमें नहीं हो गया। यहाँ पे डायमेंशन कंटिन्यू नहीं चली तो डीसीओ लगा दो। वैसे मैं डायमेंशन डीएलआई से भी कर ही सकता हूँ, करने में तो इससे भी हो जाएगी, फिर डीसीओ लगाकर डायमेंशन कंटिन्यू चला सकता हूँ। ये हो गया। फिर आपको टेक्स्ट लिखने हैं तो उसके लिए आप एमटी कमांड लगाओ, मल्टी टेक्स्ट बोलते हैं उसको। अब जो भी चीज है कैपिटल लॉक लगा के रखना है, बेडरूम लिखना है तो बेडरूम बोल्ड कर दीजिए। यहाँ से आपको टेक्स्ट की हाइट दे देनी है, 4 दे दी मैंने। यहाँ से आपको क्या करना है कि जो भी फॉन्ट आपको चाहिए ना वो फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। अब बेडरूम की जो भी साइज है वो साइज जैसे 11 फीट 13 फीट जो भी है, 11 फीट ये लगा दो, फिर 0 लगा दो, फिर इंच का सिंबल लगाओ, फिर इंटू लगाओ। फिर 13 फीट ये 0 इंच। फिर इन सबको सिलेक्टेड कर दो, सेंटर ले जाओ यहाँ से। ओके कर दो, ये टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है सर। इन टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। फिर आपको इसको कॉपी करना है, सीओ से कॉपी आप कहीं से भी उठा के कर दो एक बार। F8 बंद कर दो, यहाँ पे सब जगह पेस्ट कर दो टेक्स्ट। अब जो चीज बेडरूम है उसको बेडरूम कर दो, जो टॉयलेट है उसको टॉयलेट लिख दो, टेक्स्ट एडिट हो जाएंगे डबल टैप करने पर।
साइज आप चेंज कर देना, ठीक है। ये बेडरूम ही है वैसे, अब ये वाला किचन है। ये वाला वॉश एरिया है, तो WA लिख दो बस। ये टॉयलेट है। ये लिविंग और डाइनिंग है, ठीक है। ठीक है सर। और ये वाला वापस वैसे बेडरूम ही है। तो साइज वगैरह आप कोई भी दे सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। साइज आप डबल टैप करोगे तो साइज चेंज कर सकते हो। और आपको इनका कलर ही चेंज करना है, जैसे स्टेट कलर में आपको डिफरेंट रखना है। कंट्रोल वन करो, प्रॉपर्टी कमांड ओपन कर दो, यहाँ से कर दो चेंज कलर आपको नहीं। अगर आपको डोर वगैरह के सिंबल चाहिए तो कंट्रोल 3 दबाओ, इसको बोलते हैं टूल पैलेट TP कमांड। इसके अंदर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, TP कमांड का यूज करोगे तब। अब यहाँ पर आपको आर्किटेक्चरल लेना है, यहाँ पर आपको डोर इंपीरियल में तो इंच चलेगा, और मैट्रिक में चलती है साइज, है ना। फिर आपको ठीक इसको है सर। फुल ओपन कर दो 90 डिग्री। अब लगाना आना चाहिए, उसके लिए अलाइन लगा दो, एक एल कमांड होती है अलाइन। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर फर्स्ट सोर्स पॉइंट, फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, सेकंड सोर्स पॉइंट, सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट। एंटर या से यस। अब इसी चीज को मिरर कर दीजिए, आप MI कमांड लगाओ। अब मिड पॉइंट नहीं मिला, MT पे लगा दो बस, इस तरीके से। अब सेम यहाँ पर प्लेस कर दो अलाइन लगा करके, यहाँ प्लेस कर दो मिरर करके। यहाँ पर ये साइज सेम ही है, कॉपी कर लो इस ऑब्जेक्ट की आपको। सेलेक्ट M एंटर करो, मूव यहाँ से यहाँ कर दो, फिर इसको MI कर दो, मिरर कर दो, है ना। ठीक है सर। MT पे लगाओ। यहाँ पर डबल डोर लगा सकते हो, 5 फीट का गेट है ये। R और रोटेट, F8 ऑन। एक लाइन टैप करी हुई है, अलाइन कमांड यूज करनी है आपको। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर फर्स्ट सोर्स पॉइंट, फर्स्ट डेस्टिनेशन, सेकंड सोर्स, सेकंड डेस्टिनेशन। एंटर, और यहाँ से यस करोगे, फिर इसको मिरर कर देना है। ये डबल डोर हो गया। अब देखो कि आपको कुछ इसमें चेंजेबल करना चाहते हो ना, तो आप ब्लॉक को एडिट करना पड़ेगा आपको। इसके ऊपर डबल टैप करोगे तो ब्लॉक एडिट खुल जाएगा, ये आपका डोर खुल रहा है, ओके कर दो फिर इसके अंदर। अब ये पूरा सिंगल ऑब्जेक्ट है वैसे। अब इसमें आपको कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले कर दो, ब्लॉक को करो एक्सप्लोड, ठीक है। ये साइज वगैरह मेरे को नहीं चाहिए वैसे, ये एरो वगैरह भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए वैसे। हाँ जी। 10 मिनट, 10 10 मिनट, 10 मिनट बाद। हाँ, बोलो। ओके ओके, करा दो जी।
सेलेक्ट करो, कंट्रोल 1 प्रेस करो, प्रॉपर्टी कमांड ओपन हो जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे कि इसके ऊपर आपको यहाँ पर कलर चेंज करना है, डोर का कलर चेंज कर दो यहाँ से ही। अब जब आप इसको क्लोज द ब्लॉक एडिटर करते हो, क्लोज द ब्लॉक एडिटर, सेव द चेंज, देखो डोर में कलर चेंज हुआ है बट ये पूरा एक्सप्लोडेड नहीं हुआ है। ये अभी है ना वो ऑब्जेक्ट है वैसे जैसा आपको चाहिए, मान लो 45 डिग्री खोलना, 45 डिग्री ओपन हो जाएगा ये डोर के सिंबल्स होते हैं। तो इस प्लान को आप पूरा कवर अप कर दो, फाइल ऐसा आपको पहले ही भेजी हुई है, नहीं भेजी हुई तो मैं आपको भेज दूंगा। भेजी हुई है सर, ये तो हो गया। सर ओके। नोट्स चाहिए थे। नोट्स आपको मैं व्हाट्सअप करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है।